students. Today, this is the second topic, and we are discussing in the last part of this topic. And before today, we have discussed about what is democracy, what are the merits of democracy and demerits of democracy. And we have also concluded about the theme of democratic system. But today we will like to discuss something about the broad meaning of democratic system. यानी आज हम लोकतंत्र का एक बृहत्तर अर्थ में कुछ प्रवेश करने का विचार करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र क्या है, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, निष्कर्ष भी क्लियर किया। किंतु यदि हम इसके वाइड मीनिंग में जाएं, अर्थात गहराई से इस पर चिंतन करें, तो वास्तव में लगता है कि एक भी ऐसा राष्ट्र नहीं है दुनिया में जहां 100% डेमोक्रेसी है, क्योंकि इसका मूल अर्थ से ही प्रमाणित होता है। यदि हम 100% इसको ध्यान में लेके चले तो वास्तव में लगता है कि नहीं, जो लोकतंत्र का सही मायने में अर्थ है उसमें बहुत हद तक ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जिसको फुलफिल करता है। हाँ, एक बात अलग है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की विशेषताओं में से कई ऐसी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर वहां पर हम लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की परिकल्पना करते हैं, बात करते हैं। अब देखिए कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। अरे भाई, एक सही लोकतंत्रीय शासन प्रणाली तो वही है जहां एक भी व्यक्ति बिना भोजन किए सो जाए तो वहां पर एक परिभाषा परिभाषित नहीं होती है। यानी कि सबके सबको भोजन मिले, सबके सबको वस्त्र मिले, जो तमाम जो आवश्यकताएं हैं उसको फुलफिल करे। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति है नहीं हो जो भूखे सो जाए। अभाव में भूखे सो जाए का तात्पर्य हुआ अभाव में, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल। ऐसा है क्या? सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए नहीं कि वास्तव में लोकतंत्र की जो आत्मा है, का जो भाव है, वो प्रदर्शित करता है, बताता है कि प्रत्येक नागरिक को लॉ मेकिंग में सबकी भागीदारी हो, सहभागिता हो। तो इस स्थिति में क्या यह संभव है कि सभी मिलकर के हर प्रकार के निर्णय को, हर प्रकार के निर्णय में सहभागी हो और सहयोग करे?
कतई संभव नहीं है। यदि इसकी परिकल्पना पर हम गहराई से चिंतन करेंगे तो हाँ, बहुत बहुत पहले भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की परिकल्पना हम उस समय से करते हैं। इसका उदाहरण है हजारों वर्ष पहले जब छोटा छोटा कबीला हुआ करता था, फिर जनसंख्या कम रहने के कारण एक कबीला का एक सरदार होता था। कोई भी निर्णय लेने के लिए संपूर्ण कबीले में सबको सूचना होती थी और सभी एक साथ बैठते थे, और जो 2, 4, 5 ऐसे गणमान्य व्यक्ति होते थे, सभी के लिए एक सिंहासन होता था। लेकिन वहां सिंहासन उस कालखंड में ऐसी बात नहीं थी स्टेज वगैरह की। तो ऐसा कहा जाता है, मान्यता है, पढ़े हैं, इतिहास गवाह है कि पेड़ की जो टहनियां डालियां होती हैं, तो उस पर चढ़ के 5 फीट 7 फीट 10 फीट के करीब पर 4-5 बैठ करके और सभी नागरिक के बीच में सबकी सहमति से विचार किया जाता था, निर्णय लिया जाता था, कोई कानून बनाए जाते थे। वास्तव में उसमें उसकी आत्मा झलकती है लोकतंत्र की। किंतु आज के समय में यह संभव है? कतई संभव नहीं है। इसीलिए ये 100% परफेक्ट परिकल्पना करना कि वहां 100% लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, जल्दीबाजी हो जाएगी, अतिशयोक्ति हो जाएगी। किंतु उनकी विशेषताओं के आधार पर, संरचना के आधार पर हम बताते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, क्योंकि जनता ही लोगों का प्रतिनिधि, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। वे सारे प्रतिनिधि मिलकर, उसमें भी सभी एक साथ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मानते हैं प्रतिनिधि मिलकर के नियम कानून बनाते हैं। एक उदाहरण दिया गया है कि एक परिवार है, उसमें सारे परिवार के उस परिवार का बॉटम टू पिक, छोटा से छोटा सदस्य से लेकर के परिवार के प्रधान मुखिया तक सबों की सहभागिता होती है। ऐसा एक उदाहरण में देकर के बताया गया, प्राय नहीं होता है, लेकिन यदि होता है तो उत्तम है। मेरा मानना है कि नहीं होगा, क्योंकि परिवार में 7 सदस्य मान लीजिए हैं, तो 7 सदस्य के विचार से सामान्यतः ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, छोटे होते हैं, अनवीक होते हैं, मेच्योरिटी नहीं होती है। कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो डोमिनेटेड होते हैं, जो प्रमुख रूप में होते हैं, उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो सबको मान्य होता है परिवार में। किंतु यदि ऐसा उदाहरण दिया है तो हम मान लेते हैं। दूसरा है, क्या वे पढ़ाने की ही बात है? अभी सभी को पूरी आजादी है अपने विचार को अभिव्यक्त करने के, आर्टिकल में भी व्यक्त किया गया है। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 21 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान है। तो इसमें क्या है, एक उदाहरण दिया है कि ऐसे टीचर, ऐसे शिक्षक हमको पसंद नहीं कि यदि बीच में कुछ जिज्ञासा हो, प्रश्न किया जाए तो टीचर को बुरा लग जाए, शिक्षक को बुरा लग जाए। बात भी कुछ होता है इस प्रकार से। कई हमारे बच्चे भी बताते हैं, प्रमुख शिक्षक जो हैं कुछ पढ़ाने लगते हैं, पढ़ाने के क्रम में यदि कुछ प्रश्न इसका मन में आया, विचार आया, जिज्ञासा हुई, तो जानना चाहते हैं तो तत्काल रोक दिया जाता है कि पहले हमको स्पष्ट पूरा करने दीजिए, फिर उसके बाद हम आपको आपके प्रश्नों को उत्तर देते। फिर वहां पर तो फिर लोकतंत्र का हनन हो जाता है। इस हदता का मैं भी ऐसे बच्चों का मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि हमारे चर्चा करने के समय में हम जो जिस विषय वस्तु को लेकर चलते हैं उस कालखंड में भैया बहन स्टूडेंट्स यदि प्रश्न को राइज करता है तो मुझे खुशी होती है। इट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी क्यूरियस टू नोइंग समथिंग अबाउट द टॉपिक, सो इट इज गुड थिंग, इट इज द गुड साइन ऑफ दोज स्टूडेंट्स। तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। किंतु सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। तो ये भी उदाहरण है। एक है उदाहरण कि क्या सभी लोग
एक परिवार में सभी लोग ऐसा एक साथ डिसीजन ले सकते हैं, संभव नहीं है। तो डिस्कस यह है, इट मीन्स नो कंट्री इज ए परफेक्ट डेमोक्रेसी। हाँ, ये बात अलग है कि चूंकि लोकतंत्रीय जो परिकल्पना है उसके कई गुण को हम ऐसे तमाम राष्ट्रों में जहां लोकतंत्रीय परिकल्पना है, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, वहां है, इसलिए हम लोग उसको मान बैठते हैं। किंतु यदि हम इस बेहतर डीपली यदि इसका हम अध्ययन करें तो लगता है कि 100% परफेक्ट डेमोक्रेसी कहीं नहीं, क्योंकि पहले का जो सिस्टम था, पहले की जो परिभाषा थी, उसका परिमार्जन किया गया। और क्योंकि ये छोटे छोटे जगहों में, कबीलों में, छोटे छोटे राष्ट्रों में इस प्रकार से, आजकल तो कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहाँ की लाखों से कम की आबादी हो, करोड़ों की आबादी होती है, तो संभव भी नहीं है, ये ऐसा संभव भी नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि ऐसा तभी संभव हो सकता है कि जब छोटा छोटा समुदाय हो, उसका एक अपना एक सिस्टम हो, और उसके सभी लोग मिलकर के, जैसे आज से हजारों वर्ष पहले की व्यवस्था थी, ग्राम सभा वगैरह की व्यवस्था रहती थी, तो ऐसा संभव हो पाता था। किंतु आज के कालखंड में संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इसका जो आदर्श दृष्टिकोण है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। देश में व्याप्त है इस प्रकार की विशेषताएं, इसलिए लोकतंत्रीय शासन प्रणाली हम लोग मानते हैं। तो आज की कक्षा में मूलतः बृहत्तर डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में ये संक्षिप्त में संकेत के रूप में दिया गया है, इसलिए इसके संदर्भ में तो हम लोग मेरिट एंड डिमेरिट्स दोनों पर अध्ययन किए ही है। किंतु अंततः यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्रीय शासन, इस प्रकार की भी जो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली जहां जहां है उसको वो श्रेष्ठ बेहतर शासन प्रणाली है। और साथ ही साथ इसको आवश्यकता ये है, इस बात की है कि और भी इसको आइडियल बनाया जाए और इसमें जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर किया जाए, तो और भी प्रभावी और सशक्त लोकतंत्रीय शासन प्रणाली कायम हो सकेगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।